हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कीमोथेरेपी के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, कीमोथेरेपी बेसिकली टू वर्ड से मिलकर बना है। कीमो मीन्स केमिकल्स एंड थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट। मतलब किसी भी केमिकल्स या ड्रग्स का यूज़ करके जब हम किसी भी डिसीज कंडीशंस को ट्रीट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो गाइस, कीमोथेरेपी में बेसिकली हम किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी एंड हेल्मेंटिक्स, तो इन सभी को क्या करते हैं, किल करते हैं किसी भी सिलेक्टिव किसी भी केमिकल्स का यूज़ करके। ठीक है, ये इन पे एक सिलेक्टिव टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो शो करता है। तो अदर वे में हम अगर डेफिनेशन देखते हैं कीमोथेरेपी के, तो द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज बाय द मीन्स ऑफ केमिकल्स दैट हैव स्पेसिफिक टॉक्सिक इफेक्ट अपॉन द डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दैट सिलेक्टिव डिस्ट्रॉय कैंसरस टिश्यू। ठीक है, तो हमारे कीमोथेरेपी में हम ऐसे केमिकल्स का यूज़ करते हैं जो कि डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिलेक्टिव टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है और उसको किल कर देता है और किसी भी डिसीज कंडीशंस को वो ट्रीट करता है। तो ये होता है कीमोथेरेपी का डेफिनेशंस। तो गाइस, ये था इसका इंट्रोडक्शन। देन अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी। तो गाइस, कीमोथेरेपी का मेन प्रिंसिपल यही रहता है कि ये जो भी डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है एंड जो भी होस्ट सेल रहता है या पेशेंट बोल सकते हैं, तो उस पर ये अपना मिनिमम इफेक्ट शो करता है और उस पर कोई भी डैमेज काउस नहीं करता है। तो ये है एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कीमोथेरेपीज। देन अगर इसके अदर प्रिंसिपल हम देखते हैं एंटी माइक्रोबियल्स थेरेपी के। तो सबसे पहला है इसमें डायग्नोस्टिक, सेकंड है डिसाइज कीमोथेरेपी इज़ नेसेसरी। ठीक है, कि मतलब सबसे पहले उसको कौन सा डिसीज़ है उसको डायग्नोसिस करना एंड कौन सा कीमोथेरेपी जो है मतलब कीमोथेरेपी नीड है कि नहीं है उसको डिसाइज करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए किसी भी ड्रग को। ठीक है, फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपको कितने बार उस ड्रग को लेना है, उसका ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूस थेरेपी, टेस्ट फॉर क्योर एंड प्रोफाइलैक्टिक कीमोथेरेपी। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके प्रिंसिपल के अंतर्गत आ जाएगी एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के। देन अब हम देखते हैं हिस्टोरी ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक है, तो मतलब कौन कौन से जो है मतलब साइंटिस्ट ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसी भी एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल्स एजेंट को डिस्कवर करने के लिए, तो उसको हम इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स में देखेंगे। तो सबसे पहला आता है इसमें फादर ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक है, तो पॉल इनहरिच को हम बोलते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी, जिन्होंने सबसे पहले कीमोथेरेपी टर्म को कॉइन किया था। देन सेकंड आता है हमारा डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। देन उसके बाद 1944 में वास्कमैन एट ऑल ने डिस्कवर किया था स्ट्रेप्टोमाइसिन्स को। देन जरहार्ड डोमेक ने 1939 में सल्फोनामाइड को डिस्कवर किया था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने प्रोंटोसिल को डिस्कवर किया था। तो ये है गाइस इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द कीमोथेरेपी। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप ज़रूर पढ़ लेना अपने एग्जाम से पहले। देन अब हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड वो क्या करते हैं, किसी भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को वो सप्रेस कर देते हैं या तो उन्हें किल कर देते हैं। तो ये होता है हमारा एंटीबायोटिक्स। देन सेकेंड आता है हमारा एंटी माइक्रोबियल्स। तो गैस एंटी माइक्रोबियल्स एक ऐसा नेचुरल बोल सकते हैं सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक ओरिजिन्स होते हैं, मतलब ओरिजिन से इसको ऑब्टेन किया जाता है, जिसका यूज़ हम लोअर कंसनट्रेशन में करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए या उसको किल करने के लिए। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीबायोटिक्स में बेसिक डिफरेंस ये रहता है कि जो हमारा एंटीबायोटिक्स होता है वो बैक्टीरिया पे अपना इफेक्ट शो करता है, लेकिन जो हमारा एंटी माइक्रोबियल्स एजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड थेलमेंटिक्स इन सब पे अपना इफेक्ट शो करता है। देन हमारा जो एंटीबायोटिक्स होता है वो सारे के सारे मतलब एंटी माइक्रोबियल्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे ऑल एंटी माइक्रोबियल्स एजेंट जो है वो एंटीबायोटिक नहीं हो सकते हैं। तो इनमें ये बेसिक सा डिफरेंस है एंटी माइक्रोबियल्स एंड एंटीबायोटिक्स में। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। तो सबसे पहला हम देखेंगे इसमें मतलब ये जो है अलग अलग मतलब ग्रुप के हिसाब से इसको क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि उसके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग, उसके मैकेनिज्म के एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, टाइप ऑफ एक्शंस के अकॉर्डिंग एंड सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये अदर मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके सोर्स से इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो उन्हें क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं
केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है सल्फोनामाइड एंड रिलेटेड ड्रग्स, ठीक। तो इसमें सबसे पहला आता है डॉप्सोन हो गया, सल्फर डायजिन हो गया, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड हो गया, तो ये सब आता है सल्फोनामाइड एंड रिलेटेड ड्रग्स हैं। देन सेकंड है इसमें डाई अमीनो पायरीमाइडिन, तो इसमें आता है ट्राईमेथोप्रिन हो गया एंड मेथामाइंस हो गया। देन थर्ड आता है इसमें क्विनोलोन्स, इसमें आता है नैलेक्सिडिक एसिड एंड नॉरफ्लोक्सासिन्स हो गया, सिप्रोफ्लोक्सासिन्स, तो ये आता है क्विनोलोन्स में। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, तो इसमें आता है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स हो गया, तो इसमें आता है क्लोरामफेनिकॉल, ग्लाइकोसाइड्स, तो इसमें आता है स्ट्रिप्टोमाइसिन्स हो गया, जेंटामाइसिन्स हो गया, एंड मैक्रोलाइट्स एंटीबायोटिक्स, इसमें आता है एरिथ्रोमाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, है ना। लिंकोसामाइड्स एंटीबायोटिक्स, इसमें आता है क्लिंडामाइसिन्स हो गया, ग्लाइकोपेप्टाइड्स एंटीबायोटिक्स, तो इसमें आता है वैंकोमाइसिन्स हो गया, एंड पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, तो इसमें आता है पॉलीमैक्सिन बी। तो ये है उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो अब हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे पहला आता है इनिबिशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है सल्फोनामाइड हो गया, सल्फोन्स हो गया, ट्राईमेथोप्रिन हो गया, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड हो गया जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PAS, एंड पायरीमेथामाइन हो गया, इथाम्ब्यूटोल हो गया। तो ये सब जो है उसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देते हैं, या बोल सकते हो कि इसके DNA एंड RNA सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। देन थर्ड आता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से इसको ऑब्टेन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले आता है इसमें एंटीबैक्टीरियल्स, ठीक है। तो पेनिसिलिन हो गया, एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, इरिथ्रोमाइसिन्स। सेकेंड आता है एंटीवायरल, एसाइक्लोविर हो गया, एमेंटाइडिन हो गया, एंड थर्ड आता है फिर एंटी फंगल, तो इसमें आता है ग्रेसियोफल्विन, एम्फोटेरिसिन बी, कीटोकोनाजोल। फोर्थ आता है एंटी प्रोटोजोअल, तो इसमें आता है क्लोरोक्विंस हो गया, है ना, एंड एंटी एंथेलमेंटिक्स, तो इसमें आता है मेबेंडाजोल, निक्लोसामाइड्स हो गया, डाई एथाइल कार्बामाजाइंस हो गया। तो ये जो है उसके टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग इसको इस तरह से क्लासीफाई किया है। देन फोर्थ आता है डी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, मतलब नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो भी हमारा एंटीबायोटिक्स है वो केवल मतलब या तो उसका इफेक्ट या तो ग्राम पॉजिटिव में ही शो होगा या तो ग्राम नेगेटिव्स में होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन्स एंड एरिथ्रोमाइसिन। देन सेकंड आता है फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब इसका इफेक्ट जो है वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों पे ही ये अपना इफेक्ट शो करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल आते हैं जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरामफेनिकॉल्स हो गया, तो ये है इसके एग्जांपल्स। देन फिफ्थ आता है टाइप ऑफ एक्शन, ठीक है। तो वो किस तरह का एक्शन शो करता है, जैसे कि बैक्टीरियोस्टैटिक शो करता है कि बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो करता है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या वो मतलब इनहिबिट करता है बैक्टीरिया के ग्रोथ को, एंड साइडल का मतलब होता है उसको किल करना, ठीक है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स के एग्जांपल्स हैं जैसे कि सल्फोनामाइड हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरामफेनिकॉल्स हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, इथाम्ब्यूटल्स हो गया। एंड बैक्टीरियोसाइडल्स में आता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, पेनिसिलिन हो गया, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, पॉलीपेप्टाइड्स हो गया, रिफाम्पिन हो गया, आइसोनियाजेट्स हो गया, वैंकोमाइसिन्स हो गया, सिप्रोफ्लोक्सासिन्स हो गया। तो ये जो है बैक्टीरियोसाइडल नेचर के होते हैं। देन लास्ट आता है फिर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, मतलब उसको कहाँ कहाँ से ऑब्टेन किया गया है, उसको उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम फंगी, ठीक है। तो फंगी से ऑब्टेन किया गया है पेनिसिलिन को, ग्रेसियोफेल्विन को, सिफेलोस्पोरिन को। बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया है पॉलीमैक्सिन बी को, है ना, एंड बेसिट्रेसिन को, एजिट्रियोनम को। एंड थर्ड आता है फिर एक्टिनोमाइसिटिस, तो एक्टिनोमाइसिटिस से अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, टेट्रासाइक्लिन्स हो गया, पॉलिन्स हो गया, क्लोरामफेनिकॉल्स हो गया। तो इन सब को मतलब अलग अलग जो है सोर्स से ऑब्टेन किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया है। तो गाइस ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।